हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में आज बहुत सुंदर वर्णन है कि दरवाजे पे बारात आ गई है परछन के लिए और सुंदर सुहागिनें चली हैं जो परछन करके श्री रामचंद्र जी को मंडप में ले जाने के लिए आई हैं। उनकी कमर की करधनी, पैरों की पायल और सुंदर सुंदर साड़ियाँ ऐसी सुहागिन सुंदर लग रही हैं कि हर कोई देखने को आतुर है। और उसी बीच सुनैना भी आई हैं परछन के लिए, ले जाकर परछन करती हैं। फिर श्री रामचंद्र जी को मंडप में ले जाकर उनके स्थान पर उनको विराजमान कराती हैं। जनक जी राजा दशरथ जी को ले जाते हैं, उनके सारे गुरु विश्वामित्र और सबको ले जाके यथास्थान बैठाते हैं। खुद उनके लिए कुर्सियाँ लगाते हैं और देवता लोग जो हैं वो भी ब्राह्मण का रूप रख के इस छवि को, इस उत्सव को देखने के लिए पधारे हैं। जो मंडप में बैठने के बाद भगवान राम उनको पहचान जाते हैं और मन ही मन उनको प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। देवता भी सब अंदर आत्मा से उनको जानते हैं। बहुत सुंदर सजा है, बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। सारे देवी देवता एकत्रित हुए इस उत्सव को देखने के लिए। श्री राम जानकी मंडप में आ गए हैं शादी के लिए। अब उनके भावरे पड़ेंगी, शादी होगी और उनसे कहा गया है कि जानकी जी को भी मंडप के नीचे ले आओ। तो उनके जो सतानंद गुरु जी हैं वो जानकी जी को लेने के लिए जाते हैं। सब उनकी सहेलियां गीत गाते हुए जानकी जी को मंडप में लाके राम जी के बगल में बिठा देती हैं। सुनिए। आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। पार्ट 35। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल समारी। चली मुदित परछन करन, गजगामिनी बर नारी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियाँ आनंदपूर्वक परछन के लिए चली। विधवदनी सब मृगलोचन सब निजतन, छविरत मदमोचन पहिरे वरन वरन वर चीरा। सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियाँ चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरिण की सी आँखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियाँ पहने और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करई गान कलकंठी लजाए। कंकन किंकिन्नु पूर्वाजहीं, चाल चाल बिलो की काम गजला जहीं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वो कोयल को भी लजाती हुई हैं। मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन, करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजई बाजने विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा। सभी सची शारदा रमा भवानी, जय सुरती सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी, कपट नारी वर वेश बनाई। मिली सकल निवास ही जाई, करई गान कल मंगलवानी। हरस विवश सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परछन चली। कल गान मधुर निशान बर सही सुमन सुर शोभावली। आनंद कंदु बिलो की दूलऊ, सकल ही हर्षित भई। अम्भोज अम्बक अम्बु मगि सुअंग पुलकावली छई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के बस हुई सब दूल्हा बने हुए ब्रह्मा का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे
नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुखवासी महातुमन देखि राम वर वेश, सो न सकई कई कलप सत सहस शारदा शेष। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी ने मन में बहुत सुख हुआ। उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते हैं। नयन नीरोहटि मंगल जानी, परिछन करई मुदित मन रानी। वेद विधि वेद अरुकुल आचारु, कीन बलि विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परिछन कर रही हैं। वेदों ने कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े पर ही विधि नाना। करी आरती अरघ दीना, राम गमन मंडप तब कीना। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि, हुलू ध्वनि और मंगलगान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभो विलोक लोक पचलाजे। समय समय सुरवर सही फूला, शांति पढ़ई मई सुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण से मैं अनुकूल शांति पाठ करते हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछ सुनई न कोई। यही विधि राम मंडप आए, रघुदेई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई भी कुछ किसी की भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। बैठारी आसन आरती करी, निरख बर सुख पावई। मणि बसन भूषण भूरि बारई, नारी मंगल गावई। ब्रह्मादि सुर बर विप्र वेश बनाई, कौतुक देखई। अवलोकि रघुकुल कमल, रवि छवि सुफल जीवन लेखई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। आसन पर बैठकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की इच्छा भी देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। नाऊ बारी भाट नट, राम निछावर पाई। मुदित असी सही नाई, सिर हरस हृदय समाई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो रहे हैं। सिर नवाकर आशीष दे रहे हैं, जिनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कबिलाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियाँ करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा रहे हैं। लई न कौतुक हारी मानी, लई न कौतुक हारी मानी। इन सम ए उपमा उर आनी। सामद देखी देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में ही यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। सम्बन्धियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु बिरंची उपजावा, जब ते देखे सुने ब्याहु बहु तब ते। सकल भांति समसाजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देवगिरा सुनि सुंदर सांची, प्रीति अलौकिक दूध सिमाची। देत पावड़े अरघ सुहाए, सादर जनक मंडप ले आए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और
अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदरपूर्वक मंडप में ले आए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मंडप बिलो के विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानि जनक सुजान, सब कौआनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करि आशीष लई। कौशिकहि पूजत परम प्रीति, की रीति तो न परै कहीं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हारे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति को कहते ही नहीं बनती। काम वामदेव आदि गिरिशय पूजे, मुदित महिष दिव्य दिए आसन सबहि। सब सन लही असीस, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों को प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।